ये तो बताओ माजुबी, महर में क्या लोगी? सुना है बड़े दिल फेंक हो मियां। अगर किसी को ना दिया हो तो मुझे दे देना। भाईजान आ रहे हैं। भाईजान? ओह, रज़ाक मियाँ के बड़े भाई। आदाब मियाँ। आदाब अर्ज़ मोती। कहो कैसे हो? क्या बात है माजू, किसकी दावत है आज? आपकी। आपकी? ओह, अच्छा अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। खुश रहो बेटा। खुदा हाफिज। जाओ बेटा, अल्लाह की अमान में जाओ। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाऊं। जरूर कोई जादू टोना किया होगा इस बुढ़िया चुड़ैल ने, वरना मोती ऐसे फंसने वाला नहीं था। जो कुछ हुआ ठीक हुआ, ऐसे के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। निगोड़ा कभी कहीं रास्ते में मिल जाता था तो ऐसे घूर घूर कर देखता था जैसे कोई कभी जवान लड़की देखी ही ना हो। छोड़ो भी, क्या कर रहे हो?
जी हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम मौलिक बाबू। क्यों, क्या बात है? मौलिक बाबू कुछ पेड़ चाहिए। उस दिन आपने कहा था जितने पेड़ चाहिए ले जाओ। हाँ हाँ, कितने चाहिए? है कोई 40-50। 40-50? हाँ ले जाओ, मगर वो सूखे हैं, उसमें से रस नहीं निकलेगा। वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ हाँ कह दीजिए। अच्छी बात है, जब तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तो मैं कब इनकार करता हूँ। ले जाओ। बहुत बहुत मेहरबानी, खुदा हाफिज। हाँ जी। सो गए क्या? नहीं तो। इधर कुछ दिनों से रस की हांडियां ज्यादा ला रहे हो, क्या बात है? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। मल्लिक बाबू से मैंने कुछ पेड़ और ले लिए। खाने वाले तो हम दो ही हैं, फिर ये ज्यादा झंझट मोल क्यों ले रहे हो? बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। मेरी मेहनत की छोड़ो, मुझे तो तुम्हारी सेहत की फिक्र है। डर लगता है कहीं कुछ हो ना।
सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आधी रकम पेशगी देता हूं शेख साहब। पेशगी काहे की? आपकी बेटी का मेहर। लेकिन अब मैं इसको लेकर क्या करूंगा? सुना है माजू नाम की तुम किसी बेवा से शादी कर चुके हो। जिस घर में एक औरत पहले ही से मौजूद हो, वहां मेरी बेटी कैसे जा सकती है? रोज झगड़ा टंटा होगा। आप इसकी फिक्र क्यों करते हैं शेख साहब? जब तक पेड़ों में रस है और बदन को सर्दी लगती है, तब तक माजूबी मेरे घर में। दक्षिण की हवा जैसे ही चलेगी, माजूबी को साथ उड़ा के ले जाएगी। बैठो मियां, बैठो। लो हुक्का पियो। बहुत साफ दिल हो बरखुरदार और दिमाग के तेज भी। तुमसे निभ जाएगी। जाते हुए फूलबानों से मिलते चले जाना। क्यों मियाँ, बेसब्रा कौन निकला? मैं यहाँ बेचैनी से इंतजार करती रही और वहां घर में तुमने दूसरी औरत बिठा ली। बिठाता नहीं तो और क्या करता? अरे घर में कोई दाना पानी देने वाली भी तो होनी चाहिए। फिर रस जला के गुड़ कौन बनाए? और गुड़ बेच के रुपए ना लाऊं तो इज्जत कैसे बने? इज्जत और जान के लिए कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही था। समझी समझी। इज्जत भी बचाई और जान भी। लेकिन तुम्हारे बदन से उसकी महक कैसे छूटेगी? परेशान क्यों होती हो फूलजान? घाट पे तुम और मैं पांव झुलाकर बैठेंगे और सोडा साबुन से घिस घिस के सारी महक छुड़ा देंगे। सच्ची? सच नहीं तो क्या झूठ? दक्षिण की हवा के साथ साथ नए फूल की खुशबू मेरे बदन से फूटेगी। बस 2 महीने और। मुझे इतनी बेसब्र न समझो मियाँ। काजी साहब, तस्लीम। जीती रहो बेटी। हमारी खुशकिस्मती है जो आप हमारे घर आए। तशरीफ रखिए। कहिए, कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? बात यह है बेटी कि मोती तुमसे कुछ नाखुश है। नाखुश? मुझसे? ये तुम्हें तलाक देना चाहता है। तलाक? क्यों? क्या किया है मैंने? क्या भूल हुई है मुझसे? मोती को शिकायत है कि वहीद मियां से तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात हैं। या अल्लाह! क्या ये सच है? क्या तुम ये सोच रहे हो? कोई और बहाना नहीं ढूंढ सके? तुम्हें शर्म नहीं आई जो भाईजान जैसे शरीफ इंसान को अपनी झूठी शिकायत में शामिल कर दिया? किस मुंह से तूने ये गंदी बात कही काजी साहब से? किस दिलो दिमाग से ये सोचा तुमने? छी, तुम इतने गिरे हुए हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बेटा मोती, अब भी सोच लो।
अब क्या सोचना है इसे? सोचा तो इसने उस रात को था जब शादी का पैगाम लाकर मुझसे सौदा किया, सौदा। अगर मुझसे जी भर गया था तो साफ साफ कह देते, माजूबी रस का मौसम खत्म हो गया, गुड़ बन चुका, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। और मैं चली जाती उसी तरह जिस तरह आई थी, बेसहारा, बदकिस्मत और बेदाग। और जाते जाते शायद तुम्हारे लिए मेरे दिल से एक आध दुआ भी निकल आती। लेकिन अब मेरी आंख के सिवा और कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। मैंने इस झोपड़ी को जन्नत समझा, एक शैतान को फरिश्ता माना। हाय रे किस्मत, मेरी दुनिया तो पहले ही उजड़ी हुई थी। अपने घर में कांटों पर चैन की नींद तो सो लेती थी, मुझे जगाकर यहाँ ले आया। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगी, एक पल भी नहीं ठहरूंगी। चल बोल दे वो अल्फाज जिनको जबान पे लाने के लिए तू इतना बेचैन हो रहा है, बोल। माजूबी, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। पड़ गई ठंडक कलेजे में? मैं तो जा रही हूं, लेकिन इतना कहे जाती हूं, तूने एक बेकसूर के मुंह पर कालक लगाई है, खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। खुदा हाफिज मेरे बच्चों। What do you want? मैं फिल्म मैगजीन का फोटोग्राफर हूँ। इस ड्रेस में आपकी एक तस्वीर खींच सकता हूँ? क्यों? जी, आपकी तस्वीर हमारे मैगजीन में छापकर मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि खूबसूरती सिर्फ फिल्म कलाकारों के पास ही नहीं, फिल्मी दुनिया के बाहर भी है। थैंक यू। अरे वर्मा जी, अगर इनको कोई इतराज ना हो तो इनकी एक तस्वीर लेकर हमारे शर्मा इंटरनेशनल भी भेज दीजिए। आपकी तारीफ? जी माफ कीजिएगा, मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया। ये हाल ही में अफ्रीका से आए हैं मिस्टर शर्मा। आप हैं मिस माला। हाउ डू यू डू? लेकिन आपको मेरे नाम का पता कैसे चला? कमाल करती हैं आप। आप जैसी खूबसूरत लड़कियां इस शहर में कितनी हैं? एक या ज्यादा से ज्यादा दो। हाँ, और उनके नाम का पता चला ना कौन सा मुश्किल काम है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, शर्मा जी हाल ही में ईस्ट अफ्रीका से आए हैं। वहाँ इनका हाथी दांत का बहुत बड़ा कारखाना है।
अभी हिंदुस्तान में ये फिल्में बनाने आए हैं, इसीलिए नए चेहरों की तलाश में है। अच्छा, तो आप लोगों को नए चेहरों की तलाश है? मुझे भी फिल्मों में एक्टिंग करने का बहुत शौक है। स्कूल और कॉलेज के स्टेज पर एक्टिंग के लिए मैंने कई कप जीते हैं। क्या आप मुझे अपनी फिल्म में चांस देंगे? अजी, इसमें चांस की क्या बात है? आपकी हमें जरूरत है, हमारी आपको। वर्मा जी देखिए, फोटो ट्रू टू लाइफ होनी चाहिए। जल्दी कीजिए, वरना पानी की बूंदें इनके चिकने बदन से फिसल गई तो फोटो में बनावट आ जाएगी। करेक्ट। हाँ, आप यहीं खड़ी रहिएगा। जरा एक मुस्कुराता हुआ पोज दीजिए ना। हाँ, ले लो। टू योर लेफ्ट। एक्सक्यूज मी, इस्माला, ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ? जी। कौन है आप? अजी, मैं कौन हूँ वो छोड़िए। मैं तो इतना जानता हूँ कि एक न एक दिन आप जरूर एक ग्रेट फिल्म स्टार बनेंगे। उस वक्त आप तक पहुंचने के लिए मुझे शायद दूसरा जन्म लेना पड़े, इसलिए क्यों ना मैं अभी से आपकी ऑटोग्राफ ले लूं। प्लीज इस्माला, अपने नाजुक नाजुक हाथों से मेरे ऑटोग्राफ बुक की किस्मत जगा दीजिए। मिस्टर, किसी के जाती मामले में दखल नहीं देते, समझे आप? मिस्टर वर्मा, आप फोटो क्लिक कीजिए और आप हटिए हटिए। हटने वाले दिन हम पैदा नहीं हुए। शराफत से आप हटते हैं नहीं? देखिए भाई साहब, ना ही मैं आपकी मर्जी से यहाँ आया था और ना ही आपकी मर्जी से जाने वाला। मिस माला, प्लीज ऑटोग्राफ। देखिए आप। मुझे लगता है घर से ये मार खाने की कसम खा के आया है। माला जी, आप यहाँ जाइए। जस्ट रेडी, हंसे देना, स्माइल। रेडी, 1। ठहरी, एक मिनट। हाँ जी। हाजी वाले है, ये क्या हो रहा है? हाथ धोगे मजाक की? अरे मजाक कौन कर रहा है भाई साहब? देखिए, आपको हीरोइन की तलाश है, साथ में आपको हीरो भी मिल रहा है, दोनों को साइन कर लीजिए ना। जरा इसको पकड़िए। यूं लगता है अब मुझे शराफत छोड़नी पड़ेगी। हाय, शराफत छोड़ दी मैं। देखा मैडम, एक को तो मैंने मछली बना दिया। हाँ, अब आपका क्या इरादा है जानी? मुझे आदमियों के मुंह नहीं लगते जानी। अरे मिस माला, एक मिनट, मेरी एक बात तो सुनते जाइए। देखिए, रंग और रूप तो भगवान देता है, लेकिन उसकी हिफाजत करना अपने हाथ में। जवानी में हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। चलिए। अरे माने ना माने, आपकी मर्जी है ये हुजूर। हम नेकोबद हुजूर को समझाए जाते हैं। थोड़ा सेक्सी कीजिए। हाँ, अरे हिले मत। स्टडी। हाँ, थैंक। ये क्या बदतमीजी है? जी, बदतमीजी? अपनी टांगे संभालो। हाजी, टांगे तो मुझे संभाले हैं मेम साहब, मैं टांगों को कैसे संभालूं? सर, किधर का काटूं? इधर का काटो। अरे मैं कोई हजाम थोड़ी हूँ, मैं कंडक्टर हूँ। मैं पूछता हूँ टिकट किधर का काटूं? आखिरी स्टॉप तक। अच्छा, तुमको भी आखिरी तक जाना है? मैं जानना चाहता हूँ कि इस अनजाने सफर की आखिरी मंजिल कौन सी है? ये हसरत भेलपुरी शायरी बाद में करना। अभी भाई साहब माफ करना, मेरा मतलब था कि 18 रुपए 75 पैसे निकालिए। लीजिए साहब, ये 100 रुपया। अरे मैं तो होटल का बॉय हूँ भाई साहब, अगले स्टॉप पे ये 100 रुपए की राइस प्लेट खा लेना। मैंने कहा पंडित जी, आपका रकीब आ पहुंचा। मेरा रकीब क्यों होने लगा? मैं तो हर जवान लड़की को अपनी बहू बेटी समझता हूँ। बहू बेटी? बिरादर, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर की बात छोड़ो मियाँ कादर, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई क्या? ये लड़का जो ही बस में दाखिल हुआ, इसने लड़की को देखकर सीटी बजाई। लड़की डर गई,
ये लड़का लड़की के सामने जाकर बैठ गया, लड़की उलझन में पड़ गई, लड़के ने लड़की को घूर कर देखा, दोनों की आंखों आंखों में बातें हुई। भगवान जाने ये माजरा क्या है। अजी माजरा क्या होगा, जवानी का तकाजा है। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। डोले 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 मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए। बुलबुल है कौन कौन सही यार, कुछ तो कहो मेरी जान। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए। बुलबुल है कौन कौन सही यार, कुछ तो कहो रे मेरी जान। अरे देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। घर से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम। सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। घर से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम। सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। अरे देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। कंडक्टर को डीजल आते वक्त लगेगा, क्यों ना हम नीचे चल के ठंडी हवा खाएं। चलिए।
क्या सोच रही हैं आप? यूं ही जिंदगी में गलत कदम उठाया था, उसी के बारे में सोच रही हूँ। यानी कि हिम्मत कम और इरादे बड़े। फिल्म स्टार बनने के शौक में घर बार छोड़ देना। आपको कैसे मालूम? अजी हम दुनिया का हर हाल जानते हैं। हम तो ये भी जानते हैं कि आप कौन हैं, किसकी बेटी हैं और आपकी शादी कहाँ होने वाली है। कहिए, लड़का कैसे लगा? मुझे क्या मालूम, मैंने तो उसकी सूरत तक नहीं देखी। तो आप देख लीजिए ना। आप? जी हाँ, आपके पिताजी श्री आत्माराम के दोस्त श्रीमान रामलाल जी के सुपुत्र और आपके मंगेतर श्री उत रवि कुमार। आपका मतलब आप? जी हाँ, मैं। वरना क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं बॉडीगार्ड की तरह आपका पीछा करता रहूं? लेकिन तुमने अपने आप को मुझसे छुपाए क्यों रखा? क्या करता, तुम्हारी आंखों पे फिल्मी दुनिया की चमक धमक का पर्दा पड़ा हुआ। मैंने सोचा जिंदगी की राह में दो चार ठोकरें खाओगे, अपने आप समझ जाओ। आखिरकार सोना गलकर ही तो जेवर बनता है। खैर छोड़ो इन बातों। ये बताइए, मंगेतर कैसा लगा? अगर मंगेतर ना भी होती तो भी अच्छी लगती। अच्छा, अरे कोई आ रहा है शायद। अरे कोई क्या, वही अपने बस वाले साथी हैं।